नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज का हमारा टर्म ऑफ द डे है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, मानक विचलन और भिन्नता परिवर्तन, जो भी आप कह सकते हैं। इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत शॉर्ट तरीके से हम इसे समझेंगे आज। देखिए, डेविएशन का जो साधारण मतलब है, डेविएशन जस्ट मीन्स हाउ फार फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि सामान्य से कितना हट के वो चीज़ है, कितना भिन्न है, कितना अलग है, कितना दूर है सिर्फ सामान्य से। जैसे आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, विचलन पढ़ते हैं, तो यही तो मतलब होता है ना कि सामान्य जो धारा बह रही थी उससे वो कुछ और ही चीज़ करने लग गया, और ही चीज़ होने लग गई, तो उसको हम लोगों ने डेविएशन कहा है। तो उसी अर्थ में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, और डेविएशन को किस तरीके से स्टैटिस्टिकली काउंट करेंगे हम लोग, उसको हम लोग देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट द नंबर्स आर, यानी कि नंबर यानी संख्याएं किस हद तक फैली हुई हैं, किस हद तक फैली हुई हैं, और उसको हम लोगों ने ग्रीक शब्द इस सिग्मा से प्रदर्शित किया है, सिग्मा से। और फॉर्मूला क्या है इसका? स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है? पहले हम लोग स्क्वायर लेंगे, फिर उसको स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल जिसको कहा जाता है ना। सो अब आपका क्वेश्चन होगा कि वेरिएंस क्या होता है, भिन्नता क्या होती है। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है वेरिएंस। Variance is defined as the average of the squared number of from the mean. Squared differences from the mean, यानी कि पहले हम लोग मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। मीन जब आप निकालते थे स्टैटिस्टिक्स में, सिंपल मीन, मीडियन, मोड जो निकालते थे, उनके स्क्वायर का डिफरेंस। यहाँ पर हम लोग सिंपल बात करेंगे वेरिएंस की। तो पहले हम लोग वेरिएंस निकाल लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में क्या पढ़ा, पहले हम लोग वेरिएंस निकाल लेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, और यही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। आगे समझते हैं, बहुत आसान चीज़ है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो वेरिएंस किस तरीके से निकालेंगे? हम लोग 3 चरणों में वेरिएंस को निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग मीन निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। मीन क्या होता है? सिंपल एवरेज होता है नंबर्स का, यानी कि सारे नंबर्स को जोड़ देते हैं, जितने नंबर होते हैं उनसे उनको भाग दे देते हैं, सिंपल हमारा माध्य निकल जाता है, मीन निकल जाता है। फिर यहाँ पे बता रहे, देन फॉर ईच नंबर सब्सट्रैक्ट द मीन एंड स्क्वायर द रिजल्ट, यानी कि हर नंबर का हमें मीन निकाल, हर नंबर को मीन से और उसके स्क्वायर से माइनस कर देना है हमें। देन वर्क आउट द एवरेज ऑफ द दोज स्क्वायर डिफरेंसेस। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के लिए, आपके पास कई कुत्ते हैं, ये अलग अलग स्पीशीज के कुत्ते हैं, और जिनकी हाइट क्रमशः 600 मिलीमीटर, 470 मिलीमीटर, 170 मिलीमीटर, 430 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर है। इस तरीके का आपके पास डेटा है। तो अब आपको मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पहले आप मीन निकालेंगे, फिर वेरिएंस उससे निकलेगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन पे तुरंत नहीं कूदेंगे हम लोग। तो हम लोग पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन, माध्य, यानी कि सिंपल एक बीच की कोई लाइन हम लोगों ने निकालनी है। तो वो हम लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया, 600 प्लस 470 प्लस 170 प्लस 430 प्लस 300 और 5 से डिवाइड कर दिया, सिंपल 394 हमारा आंसर आ गया। ये आप लोग माध्य निकालते हैं, एवरेज भी इसको कह दिया जाता है। तो अगर हम लोग इसको ग्राफ पे यहाँ पर इस तरीके से बताएं, तो हम लोगों के बीच की लाइन मिल गई। ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं आप, ये बीच की लाइन है। नाउ कैलकुलेट द ईच डॉग डिफरेंस फ्रॉम द मीन, यानी कि अब हम ये देखेंगे कि हर कुत्ता इस हरी लाइन से कितना दूर जाता है। ये वाले देखिए, ये कितना कम दूर जा रहा है, ये कितना ज़्यादा दूर है, ये भी बहुत दूर है, और ये भी थोड़ा सा दूर है। तो हम देखेंगे, हर एक को काउंट कर करके देखेंगे कि कौन सा इस हरी लाइन से कितना ज़्यादा डिफरेंस में आ रहा है। देखिए, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। हर एक का जो डिफरेंस है इस लाइन से, वो 206 है, किसी का 76 है, किसी का कुछ है, किसी का नेगेटिव जा रही है वैल्यू। ठीक है, सबकी बातें ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया, और सबके स्क्वायर को हम लोगों ने ऐड कर दिया।
यहाँ पर हमने सबके स्क्वायर को ऐड कर दिया, स्क्वायर को ऐड कर दिया और जितने लोग थे, जितने कुत्ते थे, उनसे हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा सिंपल वेरिएंस निकल आया। अब आप समझ लीजिए वेरिएंस क्या हुआ। पहले हम लोगों ने मीन लाइन निकाली, मीन लाइन से हम लोगों ने उनके डिफरेंस ले लिए, डिफरेंस का स्क्वायर हम लोगों ने क्या कर दिया, सम कर दिया। इसीलिए हम लोगों ने पहले जो बात करी थी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस फ्रॉम द मीन। ये बात ऐसे जब आप लाइन में पढ़ेंगे तब आपको कठिन लगेगी, ऐसे आपको इजी लगेगी कि जितना यहाँ पे डिफरेंस था उन सबको हम लोगों ने काउंट कर लिया, उनके स्क्वायर लिख लिया और उन सबके स्क्वायर्स को जोड़ दिया। यहाँ पर हमारे सामने जो नंबर आया दैट इज 2174। ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। और ध्यान दीजिए ये वेरिएंस जो है ये सिग्मा का स्क्वायर है, यानी कि अभी यही स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो हम लोग रूट 21704 हम लोग पता लगाएंगे, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की हम लोगों ने बात करी थी ना, स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है। तो वेरिएंस तो हम लोगों ने निकाल लिया था, पहले हम लोगों ने मीन निकाला, फिर वेरिएंस निकाला और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। ये हमारे पास लगभग स्टैंडर्ड डेविएशन आया 147। सिंपल। और अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया है इसको हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं ग्राफ में। देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था वो 147 आया था, 147 आया था, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि वो जो हरी लाइन थी उससे 147 ऊपर भी जा रहा है, 147 नीचे भी जा रहा है, यानी कि ज्यादातर कुत्तों की जो हाइट होती है वो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करती है। 147 हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है। हमने पहले एक स्टैंडर्ड बना दिया कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड है, फिर हम लोगों ने देख लिया कि सारी चीजें उनसे कितनी ज्यादा deviate कर रही हैं। So using the standard deviation we have a standard way of knowing what is normal and what is extra large and extra small। यानी कि इस तरीके से हम लोगों ने पता लगाया कि कौन सी चीज जो है वो एक्स्ट्रा बड़ी होती है, ज्यादा बड़ी होती है, या फिर सामान्य होती है, या फिर सामान्यतः छोटी होती है। तो इस चीज के बीच में जो हमारे पास आ रही हैं चीजें, तो इन्होंने कहा कि रॉटविलर्स आर टॉल डॉग्स, यानी कि ये बहुत लंबे कुत्ते होते हैं, और डॉस्टन्स आर वेरी स्मॉल, ये कुत्ते बहुत छोटे होते हैं, चूंकि इस लकीर से वो बहुत नीचे आ रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड बना लिया हम लोगों ने और उसके हिसाब से हम लोगों ने देख लिया कि उससे कितना डेविएशन हो रहा है। तो ये तो था हमारा सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। धन्यवाद। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।